जी हां, खतरे में पड़ गया है भारत। यह बात जब मैं बोलता था तो अंधभक्तों के छेद में लाल मिर्च लग जाती थी कि अरे भारत के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, तुम्हारा बाप बिल्कुल सही बोल रहा था। और देखिए, आज इंटरनेशनल प्राइम टाइम की रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर यही है, हिंद महासागर में भारत के खिलाफ चीन ने अपने युद्धपोत यानी समुद्री जहाज, लड़ाकू जहाजों की संख्या को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया है। यह बात मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि सैटेलाइट मेरे हाथ में नहीं है और नेवी मेरे अंडर काम नहीं करती है। इंडियन नेवी चीफ हरि कुमार ने साफ कह दिया है कि पहले 10 से 20 युद्धपोत हुआ करते थे, लेकिन अब 20 से 30 और उससे भी ज्यादा युद्धपोत हिंद महासागर में चाइना तैनात कर चुका है और लगातार गतिविधि इसकी बढ़ रही है। और हिंद महासागर में जब चीन के युद्धपोत काफी समय के बाद थकते हैं तो वापस पाकिस्तान के पोर्ट पर जाकर सांस लेते हैं, वहां रुकते हैं कुछ दिन, फिर वो वापस आते हैं और लगातार ये गतिविधि चल रही है। इंडियन नेवी चीफ हरि कुमार ने यह तक कह दिया कि भारतीय नेवी पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है, रेड अलर्ट पर है। और हमने अपने टोही विमान और इसके अलावा जासूसी ड्रोन और इसके अलावा पनडुब्बी यानी पूरी ताकत झोंक रखी है चीन के हर कदम पर नजर रखने के लिए। यहां पर बता दूं कि भारतीय नेवी के चीफ ने जो बात आखिर में कही है वो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा कि चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ध्यान भटका सके, हम लोगों का ध्यान इधर हो और उधर लद्दाख के इलाकों में फिर से कुछ बड़ा कांड कर सके, यानी एक बार फिर से भारत के अंदर घुसने की कोशिश और भारत के कई इलाकों पर गंदी नियत चीन रख रहा है। बिल्कुल साफ हो चुका है, खबरों से बिल्कुल साफ है। लेकिन ना मोदी जी कुछ बोलेंगे ना गृह मंत्री। गृह मंत्री भारत के मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने की बात बोलेंगे और मोदी जी वो बस जो मेट्रो में घूमेंगे, बच्चों से जो है वो लोरी सुनेंगे, पोयम सुनेंगे, अपनी तारीफ सुनेंगे और बच्चों से मिलने जाएंगे तो हाय हेलो करेंगे, वीडियो बनवाएंगे, उद्घाटन करेंगे, बस ये काम करेंगे रैलियों में जाके। हाँ, साइड हो जाओ भाई, फोटो खींचने दो। फोटो इसको क्या तकलीफ है भाई, फोटो खींचने दो, हटो। उधर पाकिस्तान के नॉर्थ के इलाके में पाकिस्तान आर्मी पर हमला हुआ, जिस हमले में पाकिस्तान आर्मी के 3 जवान मारे गए और इस झड़प में 3 आतंकवादी भी मारे गए हैं और सूत्र के मुताबिक ये टीटीपी के आतंकवादी थे। इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तून के इलाके में स्कूल के अंदर आतंकवादियों ने प्रशासन पर, टीचर्स पर गोलीबारी की, जिसमें 7 टीचर्स तुरंत मौके पर ही मारे गए। आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं, लेकिन मरने वालों के बारे में बताया गया है कि 7 के 7 टीचर शिया मुस्लिम समुदाय से थे और शिया मुस्लिम समुदाय को हमेशा से पाकिस्तान में निशाना बनाया जाता रहता है। भारत में गोवा में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में यह बात सामने आ रही है कि चाइना इस ग्रुप को नेटो की टक्कर का बनाना चाहता है, जिसकी वजह से वह ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इसमें जोड़ना चाहता है। फुल टाइम मेंबरशिप चाइना इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में ईरान और बेलारूस को दे सकता है, फुल टाइम मेंबरशिप। दोस्तों, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इस वक्त लाइव है, चल रही है भारत के गोवा में। वहीं से तस्वीर एक और आपके सामने, भारत में इस वक्त जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है गोवा के अंदर, उसमें रूस के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री ने भी मुलाकात करी है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर की अभी कुछ दिन पहले ANI की एक वीडियो
वायरल हुई थी, उनका इंटरव्यू एक वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हुए पाए गए थे कि चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी। हाँ, आपको लगता है हम उससे पंगा लेंगे, लड़ेंगे? हम क्या बेवकूफ़ दिखते हैं? इससे साफ जाहिर हो गया था कि मोदी सरकार पूरी तरह से फुस्सी साबित हुई है। ऐसे में जहां चाइना कितना बड़ा खतरा बन रहा है, हिंद महासागर से लेकर लद्दाख के कई इलाकों और कई क्षेत्रों में भारत के लिए मुसीबत बन चुका है चाइना। इधर एससीओ की मीटिंग में स्पेशल इवेंट रखा गया इंडिया चाइना फ्रेंडशिप का। इसमें चाइना शामिल हुआ और चाइना के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात करी और इसमें चाइना और भारत की डेलीगेशंस मौजूद थी। दोस्तों, कमाल तो यही है ना कि चाइना हमारे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये सही बात है। देखिए, संघीपन अलग ही नजर आ जाता है। अंग्रेजों के वहां गुलाम थे, आज यहां देश के दुश्मन के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, यानी भारत आए हुए हैं। कई सालों में यह पाकिस्तान का ऐसा पहला बड़ा दौरा है। दिखाने से पहले वीडियो आपको बता दूं कि इल्ज़ाम ये लग रहा है अब पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान पर चीन का प्रेशर था कि आप भारत ज़रूर जाइए। अब पीटीआई की सरकार हो या दूसरे विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं कि हमें भारत नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जब गोवा पहुंचे हैं तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके इसकी जानकारी दी है। देखिए मीठी वीडियो। क्या बोला तूने? देखिए मीठी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आखिर हम गोवा भारत पहुँचे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पे। मेरा सबसे पहले मुलाकात रूस का वज़ीर ख़ारजा से होगा, फिर मैं उज़्बेकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा से मिलूँगा। उसके बाद हमारे सारे वज़ीर ख़ारजा जो मौजूद हैं उनके लिए खाना है जिसमें मैं जाऊँगा। एक तो इंटरव्यूज़ करूँगा, वो आज का प्रोग्राम होगा। अरे मेरे दोस्तों, बिलावल भुट्टो का एक और वीडियो है हमारे पास जो भारत में जब वो आए, देखिए। नेटो अपना एशिया में पहला ऑफिस जापान में खोलने की तैयारी कर रहा है। चीन बुरी तरह से भड़क गया है। चाइना ने कहा है कि एशिया के हालात को भी अब बिगाड़ने के लिए नेटो की ये बड़ी साजिश है। वहीं ताइवान को 66 F-16 फाइटर जेट अमेरिका देने का वादा कर चुका था। अब समय आ गया था, देना था उसको फाइटर जेट, लेकिन फिर से डिले हो गया है। एक्सपर्ट की माने और रिपोर्ट को समझे तो खबर सामने ये है कि अमेरिका F-16 फाइटर जेट के डैमेज पावर को कम कर रहा है, यानी उसकी ताकत कम करके देगा ताकि चीन का ज़्यादा नुकसान ना हो सके और चीन अमेरिका पे ना भड़क जाए। वहीं सूडान के हालात आप तमाम लोगों को मालूम है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अब बुरी तरह से भड़के हैं सूडान पर और दोनों पक्षों को कहा है कि जल्द से जल्द जंग खत्म करो वरना पाबंदी लगा दी जाएगी तुम पर। बात करें अब रवांडा की, तो रवांडा जो है अफ्रीका का एक देश है, गरीब देश है। बाढ़ की वजह से 130 लोगों की मौत हो चुकी है और 5000 से ज़्यादा घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं और लाखों लोग इस वक्त बेघर हैं।
दोस्तों ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इन तमाम रिपोर्ट्स पर आपकी राय बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।